हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोपहर का टाइम है 2:30 बजे का। तो सिमी काम कर रही थी, अभी मैं बनाने जा रही थी चाय। तो सिमी स्कूल का काम कर रही थी, उसी की वीडियो शूट कर रही थी और वो नाटक भी देख रही थी, साथ साथ होमवर्क कर रही थी। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे वो काम कर रही थी और उसी से मैं बातें कर रही थी। और आप सोचेंगे कि ये क्या करने बैठी है और कहाँ बैठी है। तो मैं पीछे गई थी, ये 3 सवा 3 बजे का टाइम है। तो पानी आ गया था आज जल्दी। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना जो सूट वगैरह है वो ठीक किया था, एक सूट। तो उसी की तरपाई उधेड़ के कर रही थी, साथ साथ पानी दे रही थी। और सिमी भी मेरे साथ थी। आप देख ही रहे हो कि कोई भी काम मेरी सिमी मुझे अकेला करने नहीं देती, वो साथ साथ चली रहती है मेरे साथ। मैंने इसको कहा भी है कि पानी आ गया, नहा लो और मैं पानी दे दूँगी। उसके पापा जा चुके थे चाय वगैरह पी के, क्योंकि वो चले गए थे 3 बजे। तो यहाँ शायद 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। तो वो धूप में लगी थी मेरे साथ, मैं उसको मना कर रही थी। तो उसको भिंडियाँ तोड़ने का बड़ा शौक़ चढ़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको सब्ज़ी तोड़ना। तो वो साथ साथ पानी दे रही थी और मैं बैठ के तुरपाई कर रही थी। और अभी देखिए भिंडियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं। और शाम के आज शाम की जो सब्ज़ी आज मैं भिंडी बनाऊंगी। कल सुबह भी भिंडी बनाई थी, अब रोज़ ही भिंडी खाएंगे क्योंकि सिमी को भिंडी बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ी सी उसके लिए बना देती हूँ, घर की है तो ख़राब नहीं लगती, ना ही खाद है इसमें, कोई केमिकल नहीं है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं धूप के कारण, क्योंकि गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है, बारिश होने का नाम ही नहीं लेती। तो बारिश की एक भी बूंद नहीं है जो पड़ी हो। और यहाँ पे देखिए मैंने बेल लगाई थी घिया की, और घिया की बेल पे जो लोगों ने मेरे साथ लगाई हुई हैं तो उनकी बेलों पे घिया लग चुकी है। और मेरी यहाँ देखिए सारी जो घिया है वो सड़ रही हैं। देखिए फूल कितने आ रखे हैं लेकिन सब सड़ गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। खाद भी डाली थी मैंने, यूरिया वगैरह जो डालते हैं, और राख भी डाली थी जिसके कारण इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो राख भी डाल के मैंने इसको वो किया था कि चलो ठीक हो जाए। और पता नहीं क्यों, चलो मेहनत करनी है और फल भगवान देगा उसका। मेरा लगाना फ़र्ज़ था, तो आगे भगवान जाने, लगेंगी तो तब भी ठीक है। भिंडी लग चुकी हैं, भिंडी से मैं बहुत खुश हूँ कि चलो भिंडी हो गई हैं। तो यहाँ पे सिमी भिंडी तोड़ रही थी, वो अपना शाम का इंतज़ाम कर रही थी क्योंकि शाम को वो भिंडी खाएगी। यहाँ पे देखिए वो काम करती रहती है, मेरे साथ लगी रहती है। तो भिंडी वगैरह तोड़ने के बाद अब मैं और सिमी नहाएंगे, क्योंकि मैं तो दूसरी बार नहाऊंगी और सिमी पहली बार, मतलब वो शाम को नहाती है। तो यहाँ बालों की कंघी कर लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है, नहा के हटी हूँ। और सूट वगैरह पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो सलवार के साथ टी शर्ट वगैरह डाल लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि मन नहीं करता सूट वगैरह डालने का। तो गैलरी में खड़े होकर कंघी कर ली रही थी, क्योंकि गैलरी में बाल गिरेंगे तो अंदर बाल गिरते हैं, तो बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है और खाने में भी जाने का डर रहता है। तो यहाँ पे वही कर रही थी। अभी काफ़ी धूप है, 4:15 4:30 बजे का टाइम है। और आजकल ब्लॉगिंग मैं सुबह से स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह सुबह मूड ही नहीं बनता, कोई ना कोई काम निकल जाता है जिसकी वजह से ब्लॉगिंग सुबह से स्टार्ट नहीं होती। और शाम से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है आजकल। तो चलिए कोई बात नहीं, सुबह हो चाहे शाम हो, काम तो काम है। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा, सिमी की मम्मी। तो आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं तो बहुत ही ज़्यादा है। 2 बार नहाओ 3 बार नहाओ फिर वैसे के वैसे ही हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज दिन है मंडे का, तो शाम का टाइम हो रहा है और अभी पानी पुनी देने के बाद बगीचे में पानी दिया है। और क्योंकि 3 बजे आज पानी आ गया था, 3 सवा 3 बजे, तो वहाँ पे पानी दिया, क्योंकि फिर एक ही टाइम पानी आता है तो दोबारा बार बार फिर
पानी देने में परेशानी होती है, तो इसलिए थोड़ा बगीचे में भी दे आए। और सिमी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ दोबारा, क्योंकि सुबह नहाई थी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो आज मैं रिंकी चमन ब्लॉग चैनल देख रही थी, रिंकी जी का। तो कभी कभी कहते हैं ना, मैं कईयों के चैनल देखती हूँ थोड़ा, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए देखूँ लेकिन देखती हूँ। तो उनके यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि फ़ोन में घुस के उधर चली जाऊँ और बारिश में खूब खड़े होके नहाऊँ। इतनी गर्मी यहाँ पे है कि मन करता है कि कब बारिश आ जाए। तो मैंने रिंकी जी को कमेंट भी किया था कि मुझे तो जलन हो रही है आप लोगों को देख के कि आपके यहाँ बारिश हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कहीं बारिश होती है। जब गर्मी होती है तो बहुत ही मतलब अजीब सी बेचैनी होती है गर्मी में, ना तो काम करने का मन करता है और ना ही किसी काम में मन लगता है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं। और कल की वीडियो में मैंने सिमी के बारे में बताया था आप लोगों को कि मैं नहीं चाहती कि सिमी क्रोशिया वर्क सीखे या कुछ ऐसा स्टिचिंग का सीखे। तो कई लोगों के कमेंट्स आए थे और प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनके रिप्लाई दूं। क्योंकि देखिए, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, भी नहीं ही फैमिली है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जो हमें देखता है, जो कमेंट्स करते हैं, वही हमारी फैमिली है जो हमें देखता है। तो बहुत से कमेंट्स आए कि नहीं दीदी, नहीं, सिमी को जो काम करती है वो करने दीजिए। तो मैंने उस पर सोचा कि नहीं, जो आप लोग बोल रहे हैं वो भी सही है। अभी तो छोटी है, थोड़ा शौक़ है, लेकिन पता क्या है, अगर अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 6th क्लास में थी जब से मैं क्रोशिया चला रही हूँ, और नीटिंग मैंने बाद में सीखी है। तो मेरा शौक़ कब मेरी हॉबी बन गई ये मुझे पता नहीं चला, और इतनी ज़्यादा हॉबी बन गई कि मैं उसको छोड़ नहीं पाई, अब तक छोड़ नहीं पाई उसको। और वो मेरी कोई मजबूरी नहीं थी उस टाइम, बस जिस चीज़ का शौक़ हुआ उसमें लग गई थी। और मेरी शुरू से आदत है, जिस चीज़ का मुझे शौक़ चढ़ता है या जो भी मुझे बनाना होता है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक मैं उसको पीछा नहीं उसका छोड़ती। तो ये मेरे में बहुत गंदी आदत है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी घर का काम है, कोई भी, मुझे बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है। चाहे घर का ही काम हो, अगर मेरे घर में कोई काम नहीं हो तो मुझे जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक मैं उसको कर नहीं लेती। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि आप लोग सिमी के बारे में सोचते हैं इतना, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। थोड़े से चैनल का नाम लूँगी, जैसे सावी रियल ब्लॉग, और जैसे मैंने बोला कि रिंकी चमन ब्लॉग, और इंडियन ब्लॉगर मधु ठाकुर, और ओम मंडल, पता नहीं क्या चैनल का नाम है, कुछ मैं भूल गई, क्योंकि मेरे जिस फ़ोन से मैं वीडियो डालती हूँ वो फ़ोन मैंने सामने लगा रखा है। नहीं तो आप लोगों के सारों के कमेंट्स मैं आपको बताती है किस किस चैनल के बारे में बात कर रही हूँ, कभी करूँगी, ऐसी बात नहीं। तो आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और देखिए, कोई भी माँ नहीं चाहती कि जिसने, माँ बाप कोई भी नहीं चाहता, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि जो कष्ट करनी आप लोगों ने की है वो आपके बच्चे करें। मतलब जितना स्ट्रगल आप लोगों ने किया है, आपके बच्चे उतना स्ट्रगल करें, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, एक बात है कि अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, उनको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाइए, और ख़ासकर लड़कियों को। क्योंकि जैसा जैसा ज़माना आ रहा है, मैं देखती हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ, अगर लड़कियाँ अनपढ़ हैं, स्टैंड नहीं ले सकती। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत जनों को देखा है, नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर उनके पास यूट्यूब चैनल नहीं होता तो वो क्या करती बेचारी है। तो बस यहीं देख के थोड़ा सा डर लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये नीटिंग का वर्क करते हैं या क्रोशिया का वर्क करते हैं, इनका क्या काम होता है, इनमें इतना पैसा नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। इनमें इतना पैसा, और इनमें बहुत ज़्यादा मतलब दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ती है, और कामों से अलावा इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये काम समृद्धि सीखे और करे। तो कई ने कहा भी है मुझे कि आर्ट और क्राफ्ट में जैसे ये हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती।
तो मैं पेंटिंग बनाए, वो स्कूल का काम करे, चलो और काम करे, वो अलग बात है। लेकिन मैं मेरी सोच है अपनी बेटी के लिए कि मैं नहीं चाहती कि चलो हमारे माँ बाप ने जिस टाइम में हम छोटे थे, हमारी शादी जल्दी हो गई तो हम इतना कुछ नहीं कर पाए, और जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया है वो बहुत ज़्यादा है उस ज़माने में। क्योंकि गरीबी इतनी बुरी चीज़ है, जिस पर आती है तो उसी को पता होता है। और हम 5 बहन भाई हैं, तो माँ बाप ने जितना पढ़ाया लिखाया है, जितना उनके बस में था उन्होंने किया है। और हमें उनसे शिकायत भी नहीं करनी चाहिए कि हमें आपने ये नहीं किया। देखिए आजकल हमारे पास एक एक दो दो बच्चे हैं, किसी के पास 3 4 बच्चे होंगे, तो हमें उनका पालन पोषण करने में ही देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस ज़माने में 5 5 6 6 8 8 बच्चे होते थे, तो हर एक बच्चे की डिमांड पूरी करना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना कितना मुश्किल होता था। और उस टाइम में आज से अगर आप 20 22 साल पहले, 20 22 साल या 25 साल पहले बात लगाते हैं, तो इतना काम भी नहीं था, कोई यूट्यूब का जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसा फ़ोन नहीं था कि जिसकी वजह से कोई घर बैठे काम कर सकता है। बस यही थी औरतों की ज़िंदगी, जो घर के कामों में लगी रहती थी, और जो पापा लोग थे वो कमाते थे, और उसी कमाई में वो 5 7 बच्चों को अपनों को पालते थे। तो माँ बाप तो चलो, कभी भी हमें अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जितना उन्होंने हमें दिया है तो उसका शुक्राना करना चाहिए। नहीं तो जिनके पास माँ बाप भी नहीं है, वो लोग देखिए कैसे गुजारा करते हैं। मैं यही सोचती हूँ, तो उनका भी और उस भगवान का भी शुक्राना करना चाहिए कि उन लोगों ने हमें मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए। देखिए भगवान भी हमें हर चीज़ सोच समझ के देता है। आज मैं फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए भगवान ने हमारे ये जो हाथ है, ये लकीरें बनाने से पहले उसने हमें उंगलियां दी हैं, कि हमारी जो किस्मत की लकीरें हैं उसको उसको अगर मेहनत करके हम अपना मतलब अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हम इन उंगलियों के द्वारा हम कोई भी काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें हर चीज़ दी है, मेहनत के लिए 2 हाथ दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, और चलने के लिए पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी हैं, खाने के लिए मुंह दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन 2 हाथों की कमाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है, फल कभी ना कभी मिलता है, हर एक को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि मायूस तो हम भी हो जाते हैं कभी कभी काम करके, लेकिन फिर अपने मन को खुद ही हम समझाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए आज मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ब्लॉगिंग हर जगह कोई समझ नहीं सकता। जो मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये अगर मैं बाहर शुरू करूँ करना, तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो इसलिए मैं अपने घर के ही अंदर ब्लॉगिंग करती हूँ। और अब जैसे आप जानते हो कि यूट्यूब हमारे चैनलों को आगे भेजता है, ब्राउज़र फीचर, मुझे इतना नहीं पता कि आगे से आगे वाईटी स्टूडियो में पता चल जाता है कि इतने लोगों के पास भेजता है, इतने लोगों के पास भेजता है। तो अब लोग, मेरे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी मेरा चैनल मिलने लग गया। तो जब वो मुझे फ़ोन पे या कहीं मिलते हैं तो वो मुझे पूछते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता, एक सिर्फ मैंने यहाँ पे मंजू, इंडियन ब्लॉगर मंजू को देखा है, जो इस एरिए में काम करती हैं यूट्यूब पे। वो भी बेचारे मेरे जैसे ही हैं, अभी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। माता रानी से और कान्हा जी से यही कहूँगी कि उनका चैनल भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवा दें। और जो भी वो काम कर रही हैं, देखिए ये ब्लॉगिंग का काम करना गाँव में आसान बात नहीं होती, कहना आसान बात है। लोग हर तरह का मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिलेटिव भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ब्लॉगिंग हर एक के बस की बात नहीं है, करना भी और लोगों की बातें झेलना भी। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि अपना काम करते जाओ, तो लोगों की परवाह करेंगे तो काम हमें लोग थोड़ी ना आके हमारा घर में आटा डालेंगे खाने के लिए। तो बस मैं यही सोचती हूँ, मेहनत करते रहिए, कोई भी काम है। और अपने बच्चों को, मैं खासकर बेटियों के लिए यही कहूँगी, वैसे तो ये लागू बेटों पे भी होती है बात, लेकिन मेरी एक ही बेटी है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उसको इतना उसके पैरों पे खड़ा करूँ कि वो कल, अगर देखिए बेटी है, दूसरे घर जाना ही है, 10 15 साल बाद, 20 साल बाद जाना ही है,
तो मैं यही कहूँगी कि जिनके पास भी बेटियाँ हैं, जो मेरी आप अगर जानना चाहते हो कि मेरी क्या राय है, तो मेरी यही राय है, अपने लिए बोल रही हूँ, आगे मुझे लोगों का पता नहीं। अपनी मेरी यही राय है कि मैं सिमी के लिए ना तो दहेज जोड़ना चाहती हूँ, ना ही पैसे जोड़ना चाहती हूँ, ना ही गहने जोड़ना चाहती हूँ। मैं सिमी को उसके पैरों पे खड़े करना चाहती हूँ। तो खड़ा कैसे कर रहेंगे हम अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको लाइफस्टाइल देंगे और अच्छे संस्कार देंगे, तो हमारे बच्चे कहीं गलत नहीं जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। और अपने बच्चों को हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेरिजन मत कीजिए कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। अपने बच्चों को आप अपने तरीके से प्यार से समझाइए और अपने बच्चे के ज़्यादातर आप पेरेंट्स की जगह फ्रेंड्स बन के रहिए, तो आपके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो मेरी तो यही राय है कि मैं सिमी को दहेज देने की जगह देखिए कई वर्ड है जो मैं बीच में भूल जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो सिमी को दहेज देने की जगह मैं उसको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करूँगी। आगे का मैं बता नहीं सकती टाइम का, क्योंकि देखिए मेरे पास तो सिर्फ यूट्यूब ही है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, बाकी मेरे पास कोई काम नहीं है। और बस इसी काम से उम्मीद करूँगी कि मैं, भगवान करे मेरा चैनल चल जाए और मैं अपनी बच्ची को वो सारे संस्कार और सारी एजुकेशन दे सकूं जिसके बलबूते पे वो कल बड़ी होके अपने पैरों पे खड़ी हो और एक अच्छी जॉब करे, अच्छी नौकरी करे। और हर चीज़ जो हमें कभी कमी लगी हो, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि शादी के बाद हमें कई बार होता है कि मन मारना पड़ता है, और औरतों को ऐसा नहीं है, मन मारना पड़ता है। हर घर की यही कहानी होती है कि कोई भी औरत है वो जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने से पहले वो अपने बच्चों का सोचती है। तो बस मेरी यही राय है फ्रेंड्स। बाकी मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे, और सिमी के लिए तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे पाऊँ। देखिए कपड़े कोई भी दिला देता है अपने बच्चों को, एक से एक ब्रांडेड जूते दिला देता है, सब कुछ चीज़ें दिला देता है, लेकिन अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, ये चीज़ें आप अपने बच्चे को किसी बाज़ार से या किसी मॉल से कहीं से नहीं दिला सकते, वो आपको अपने घर में ही देने पड़ते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बेटी को खास कर अपने पैरों पे खड़ा एक माँ बाप ही कर सकता है। तो मैंने अपनी सिमी के लिए बस छोटी छोटी यही चीज़ें सोचती हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि मेरी सोच कैसी है, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बताया है, क्या बताया है। तो मेरे जो विचार हैं अपनी सिमी के लिए बस मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में इतना ही था, और बस यही कहना चाहूँगी जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के फ्रेंड बन के रहें, उनके दोस्त बन के रहें। जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे कि आप उसके दोस्त हों, तो आपका बच्चा कहीं गलत नहीं जाता। अगर आपका बच्चा आपसे चीज़ें छुपाता है, बातें छुपाता है या डरता है बहुत ज़्यादा, देखिए डरना भी ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन इतना ज़्यादा डरना भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा आपसे हर बात, छोटी छोटी बात छुपाए। तो मेरा तो यही मानना है। और ये बात मैंने कहाँ से सीखी थी, मैं आज से 4 साल पहले सिमी के स्कूल गई थी एनुअल फंक्शन में। तो उसके स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत एजड हैं, मतलब काफ़ी एज की हैं। तो उन्होंने जो स्पीच देते हैं उसमें बताया था ये बातें। देखिए हमें भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात दिल को कभी ना कभी छू जाती है, और वो बातें हमारे माइंड में रह जाती हैं। और माइंड में जो आपकी बातें रहती हैं, अगर वो आप अपने जीवन में उनको धारण कर लें या अमल कर लें तो आपका जीवन भी आसान हो जाता है जीने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था, और आपसे बार बार इजाज़त लेती हूँ, लेकिन कोई ना कोई फिर बात निकल जाती है। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जिनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं नहीं भी चाहती कि मैं आज ब्लॉग नहीं डालूं, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे खींच के लाता है कि मैं आप लोगों से बात करूं। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, और खुश रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।